उन पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार। गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा गौर और कबनेताय चंदेर करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे और कब विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझबो से युगल प्रीति रूप रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दाता रूप गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा गौ और कबे निताय चंदेर करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन कबे हम हेरबो श्री वृंदावन रूप
रघुनाथ पदे होइबे अकुति कबे हम बुझबो ते युगल प्रीति रूप रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दाता रूप Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा गौरा विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा पारसार्थी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारकापुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की उपस्थित सभी भक्त वृंद की कार्तिक महामहोत्सव की श्री लवीर चंद्र गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज श्री वीर चंद्र गोस्वामी के आविर्भाव तिथि पे हम वीर चंद्र वीरभद्र या वीर चंद्र गोसाई तीनों नाम दिए हैं। अलग अलग आचार्य उनको भक्ति रत्नाकर में या प्रेम विलास में या यहाँ तक कि चेतन चरितामृत में अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। तो आज का जो प्यार है वो है अध्याय 11 आदि लीला का और प्यार संख्या है 8। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तारा उपशाखा यथा असंख्य तारा लेखा। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा
तारा उपशाखा यत असंख्य तारा लेख। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा। तारा उपशाखा यत असंख्य तारा लेख। माताएं, श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है। श्री वीरभद्र गोसाई, श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद तने की महाशाखा, सबसे बड़ी शाखा, तार उसकी उपशाखा, उपशाखाएं, यत सब, असंख्य अनगिनत, तार उनका, लेखा वर्णन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। उन सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कौन बोल रहा है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। और जब नित्यानंद प्रभु के विस्तार, उनकी शाखाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी, तो सबसे पहले वो वीरभद्र गोसाई के बारे में लिख रहे हैं। इसका बहुत विस्तृत तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो हमें श्री वीरचंद्र गोसाई के बारे में, वीरभद्र या वीरचंद्र गोसाई के बारे में पता चलता है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है, वीरभद्र गोसाई श्रील नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवा देवी के शिष्य थे। उनकी असली माता वसुधा थी। गौण गौणादेश दीपिका 67 में उन्हें शिरोदक्षाई विष्णु का अवतार बताया गया है। इस तरह वीरभद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। हुबली जिले में झामटापुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथाचार्य की 2 पुत्रियां थी। एक असली पुत्री जिसका नाम श्रीमती था और दूसरी पोष्य पुत्री, पोष्य का मतलब है फॉस्टर, जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थी। इसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर के 13वें तरंग में हुआ है। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात हैं, गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र शांडिल्य गोत्र का था और उसका कुल नाम वटव्याल था। वे अपने परिवार को खड़दा में बसाया और उसके सदस्य खड़दा के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ वर्धमान जिले के मानका रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। द्वितीय शिष्य रामकृष्ण मालदा के निकट गहेशपुर गांव में रहता था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों के थे, अतः इनका कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न थे, अतएव उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र में नहीं माना जा सकता। रामचंद्र के 4 पुत्र थे, जिसमें राधा माधव सबसे बड़े थे और उनके तृतीय पुत्र का नाम था यादवेंद्र। यादवेंद्र के पुत्र नंद किशोर, उनका पुत्र निधि कृष्ण और उनका पुत्र चैतन्य चांड था।
उनका पुत्र कृष्ण मोहन और उनका पुत्र जगमोहन और उनका पुत्र वजनाथ और उनका भी पुत्र श्यामल गोसावी था। इतना डिटेल दे रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये वीरभद्र गोसाई के वंशजों की वंशावली है। इसका उल्लेख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम में से कई भक्त ज्यादा नहीं जानते वीरभद्र गोस्वामी के बारे में या वीरचंद्र गोसाई के बारे में, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में 3 बातें बहुत प्रमुख रूप से बता रहे हैं, उदित कर रहे हैं। पहला तो बता रहे हैं कि श्री वीरभद्र गोसाई हैं कौन। वो कौन है? वो नित्यानंद प्रभु के एकमात्र पुत्र हैं। और उनकी माता कौन है? वसुधा। और उनकी जो स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गुरु कौन है? वो है जानवा माता। और बतला रहे हैं कि इनका जो पोजीशन है, इनकी जो स्थिति है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये क्या है? ये शिरोदक्षाई विष्णु है और भगवान चैतन्य से अभिन्न है। दूसरा, इनके विवाह के बारे में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बतला रहे हैं कि एक जो ब्राह्मण थे, उनकी 2 पुत्रियां थी और उनसे उनका विवाह होता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात जिसपे प्रभुपाद जी ने बहुत फोकस किया है इस पूरे तात्पर्य में, उनके 3 शिष्यों के बारे में बतला रहे हैं, जो कि भ्रांति है कि वो उनके पुत्र है। और प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो अनुभाष्य है उसे ये विस्तार दे रहे हैं कि उनकी क्या लीनियज है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि आज की डेट में नित्यानंद वंश बहुत ही पॉपुलर है। और वो क्लेम करते हैं कि वो क्या है? उनकी डायरेक्ट लीनियज है। किससे? नित्यानंद प्रभु से या वीर चंद्र गोसाई से। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे पहले कि हम चर्चा करें शिला वीरभद्र गोसाई के बारे में, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया और वो कहाँ गए? नीलाचल। और जब महाप्रभु सन्यास के बाद नीलाचल में वास कर रहे थे, तो गौड़ देश के उनके जितने भी भक्त हैं, और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, जितने भी और संगी गण हैं, वो सब महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल जाते हैं शिवानंद सेन के साथ। 4 महीने के चातुर्मास में वो महाप्रभु का संग करते हैं, 1 महीना जाने के लिए और 1 महीना आने के लिए। यानी कि साल में 6 महीने जितने गौर पार्षद हैं वो क्या करते हैं? वो महाप्रभु का संग लेने का प्रयास करते हैं, फिजिकल संग लेते हैं। वो जीविका में बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं होते हैं। तो जब महाप्रभु के पास नीलाचल में
नित्यानंद प्रभु जाते थे, तो एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने पास बुलाया, एकांत में ले गए उस स्थान पे जहां कोई नहीं था, और बहुत ही विचित्र बात महाप्रभु ने बोली। महाप्रभु ने कहा कि हे निताय, मैं चाहता हूं कि आप विवाह संपन्न करें। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने यह सुना कि महाप्रभु मुझे विवाह करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बहुत ही विस्मित हो गए। बोले, अभी तो आपने सन्यास लिया है, आपने तो गृह का त्याग किया है, आपने सन्यास आश्रम को स्वीकार किया है, लेकिन आप मुझे इसमें क्यों धकेल रहे हैं? आप तो स्वयं छूट गए और आप मुझे इस तरफ क्यों डाल रहे हैं, इस अग्नि में क्यों डाल रहे हैं? लेकिन महाप्रभु उन्हें बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी इच्छा है। तो नित्यानंद प्रभु सेवक हैं महाप्रभु के, आज्ञाकारी सेवक, उनके प्राण हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक यंत्र मास्टर हूं, मैं तो एक मशीन हूं, और आप मेरे क्या हैं? आप मेरे चालक हैं, स्वामी हैं। तो जैसे आप नियंत्रण करेंगे मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। इसका बहुत सुंदर वृतांत श्री वृंदावन दास ठाकुर ने दिया है श्री नित्यानंद चरितामृत में। उसका जो अंतलीलक अंत खंड का 11वां जो चैप्टर है, उसमें बहुत विस्तार है, बहुत ही सुंदर आपस में वार्ता है नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन विवश होकर नित्यानंद प्रभु को नतमस्तक होना पड़ता है, और वो उन्हें ये प्रपोजल स्वीकार करना पड़ता है। जब वो नतमस्तक होते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जब दंडवत प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु, तो उनकी जो चरण की धूली है वो महाप्रभु अपने शीश पे लगा लेते हैं, और वो फिर नीलाचल से चलते हैं। नीलाचल से चल के वो आते हैं सप्तग्राम। सप्तग्राम स्थान है श्री उदाहरण दत्त का, उदाहरण दत्त ठाकुर। और उदाहरण दत्त ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद तो हैं ही, लेकिन वो बहुत बड़े सुवर्ण वणिक भी हैं। वो बहुत बिजनेस करते हैं, मतलब व्यवसाय करते हैं, और किसका? स्वर्ण का। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के लिखते हैं कि उनके ही वंश से जो स्वर्ण वणिक हैं, जो मलिक्स हैं कलकत्ता में, उन्हीं से ये वंश आ रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी भी इसी वंश में उनका प्राकट्य होता है। उनका नाम मलिक जो है वो किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया, लेकिन वो वास्तव में है सिल या डे परिवार से। तो हम श्रील प्रभुपाद जी का नाम जानते हैं, क्या है? अभय चरण डे। और उनके पिताश्री का नाम क्या है? गौर मोहन डे। तो इन्हीं उदाहरण दत्त के पास नित्यानंद प्रभु आते हैं सप्तग्राम में, और बतलाते हैं कि इस प्रकार से महाप्रभु ने आदेश दिया है कि मेरा विवाह हो। तो महाप्रभु की आज्ञा को मुझे सर पे धारण किया है, तो मैं विवाह करूंगा उनकी प्रसन्नता के लिए। तो उदाहरण दत्त ठाकुर उन्हें लेके जाते हैं अंबिका कालना में। उसमें अंबिका नगर लिखा है, अंबिका कालना में। और अंबिका कालना में सूर्यदास पंडित का निवास है। अंबिका कालना हम क्यों जानते हैं? ज्यादातर गौरीदास पंडित की वजह से। तो गौरीदास पंडित के ही बड़े भाई हैं सूर्यदास पंडित, और उनकी दो बहुत ही अद्वितीय पुत्रियां हैं। एक का नाम है झानवा और दूसरी का नाम है वसुधा। और इन पुत्रियों से बतलाते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप नित्यानंद प्रभु का विवाह करें। तो वास्तव में ये प्रस्ताव आने से पहले सूर्यदास पंडित जी को एक स्वप्न आया, और बहुत अद्भुत स्वप्न आया। उस स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि एक बहुत हष्ट पुष्ट शरीर का एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति उनके घर में आया। और वो कैसे आ रहा है? एक रथ पे आ रहा है जिसकी बहुत ऊंची ध्वजा है, और उसकी जो कांति है वो पूरी तरीके से क्या है? वो प्रकाशमान है। और वो आकर के बोलते हैं कि उनकी पुत्री से वो विवाह करने चाहते हैं। तो वो सोच रहे थे सूर्यदास पंडित कि कब मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि जो मैंने स्वप्न देखा वो साकार होगा। लेकिन जब प्रस्ताव मिला तो उन्होंने अपने परिवार वालों से चर्चा की। उनके परिवार में उनके अलावा उनके 5 भाई और हैं। और जब उन्होंने चर्चा की और उनके संबंधियों के साथ, तो उन्होंने ये पाया कि उनके परिवार वाले या उनके संबंधी जो वहां के वशिष्ठ लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो स्वप्न है वो कभी सच नहीं होते, और स्वप्न के आधार पे आपको अपनी पुत्रियों का विवाह करना सही नहीं है।
जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं, पहले ये तो जानिए कि उसकी जाति क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका व्यवसाय क्या है और वो कहाँ रहता है। नित्यानंद प्रभु क्या है? अवधूत हैं, किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन जब ये चर्चा चल रही थी, तो ये सारी चर्चा चल रही थी सूर्यदास पंडित के निवास स्थान पे, अंबिका कालना में। तो दूसरे कमरे में जो उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी झानवा, वो ये सारा वृतांत सुन रही थी। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि नित्यानंद प्रभु का विवाह का प्रस्ताव है उनके लिए, तो वो बहुत ही प्रफुल्लित होती हैं और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपना पति मान लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो नित्यानंद प्रभु वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं उस स्थान को, और वो गंगा के किनारे जाके बैठ जाते हैं। उदाहरण दत्त वहीं पे रहते हैं। तो कुछ ही समय में बगल के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है, और जाके जब सूर्यदास पंडित देखते हैं तो देखते क्या है कि उनकी जो ज्येष्ठ पुत्री है झानवा माता, वो मूर्छित होकर गिर गई है और उनके अंदर प्राण के कोई भी संकेत नहीं है। वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य बताता है कि ये एपिलेप्सी है, क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, मूर्छा हो जाती है, जिसमें मिर्गी है, और इसका ये इतनी गहरी असर की है कि इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो आपको अब इसकी जो अंतिम संस्कार है उसका ही कार्यक्रम करना होगा। इनका ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, इनके शरीर में प्राण नहीं है, कोई भी संकेत नहीं है। तो जब ऐसा सुना परिवार वालों ने, तो जो गौरीदास पंडित हैं वो तुरंत समझ गए कि हमने नित्यानंद प्रभु के प्रति क्या किया है, अपराध किया है, और हमें क्षमा मांगनी चाहिए। श्री श्री राधा पार सारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जी की जय। तो ऐसा सोच करके वो तुरंत सूर्यदास पंडित को बोलते हैं, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। वो गौरीदास पंडित से बोलते हैं, गौरीदास पंडित बोलते हैं सूर्यदास पंडित से कि हमें तुरंत ही चल करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर करके क्षमा मांग लेनी चाहिए और अपनी पुत्री उनको प्रसन्नता से सौंप देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आते हैं सब और नित्यानंद प्रभु को अनुनय विनय करके मना लेते हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु प्रवेश करते हैं दोबारा से सूर्यदास पंडित के निवास स्थान में, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, तो एक और अद्भुत आश्चर्य होता है। तो झानवा जी जो कि ऑलमोस्ट मृत प्राय थी, उनके ऊपर एक कपड़ा भी रख दिया गया, जैसे कि जिसके अंदर प्राण नहीं होते उसको कवर कर दिया जाता है। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु का उस निवास स्थान में प्रवेश होता है, तो उनके शरीर की जो सुगंध है वो जैसे ही उसकी नासिका में जाती है जानवा माता के, वो उठ जाती है। और इस प्रकार से दोनों का बहुत ही विवरण दिया है श्री वृंदावन दास ठाकुर ने। उनका विवाह संपन्न होता है, और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो एक दिन जानवा माता प्रसाद की सेवा कर रही होती हैं नित्यानंद प्रभु को, और उनकी जो कनिष्ठ सिस्टर यानी कि उनकी बहन थी, उनका नाम था वसुधा, वो भी उनको हेल्प कर रही होती है, उनको असिस्ट कर रही होती है। तो जब वसुधा जी प्रसाद दे रही होती है नित्यानंद प्रभु को, तो उनके सर के ऊपर जो साड़ी है उसका पल्लू गिर जाता है। तो वो दुविधा में पड़ती हैं कि वो क्या करें, नित्यानंद प्रभु को सर्व करें या अपनी साड़ी ठीक करें। तो उसी समय उनके 2 हाथ और जो है प्राकट्य होते हैं। 2 हाथों से वो प्रसाद देती हैं और 2 हाथों से अपनी साड़ी को ठीक कर लेती हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने ये देखा, तो उन्होंने उनके हाथ को पकड़ा और अपनी दाईं तरफ बैठा लिया, क्योंकि वो जान गए कि ये कौन है, ये उनकी भू शक्ति है। श्री शक्ति तो वैसे ही जानवा माता है और भू शक्ति। और वो प्रस्ताव देते हैं सूर्यदास पंडित को कि आप अपनी दूसरी पुत्री का विवाह भी मुझसे कर दीजिए। तो इस प्रकार दोनों पुत्रियों का विवाह होता है नित्यानंद प्रभु से। और क्योंकि महाप्रभु का आदेश मिला था, और विवाह क्यों किया था, प्रचार करने के लिए। महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा जो दुष्कर कर्म है जो मैं नहीं कर सकता, वो आपको करना होगा। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं इस प्यार के कि महाप्रभु ने तो बहुत ही कुलीन और सब ब्राह्मणों के बीच में प्रचार किया। किसको प्रचार किया? सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती,
श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो कि बहुत ही विद्वतापूर्ण ब्राह्मण थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने किनको प्रचार किया? जो कि अधम है, पतित है, या जो कि दूसरे आश्रमों में है, सन्यास आश्रम में नहीं है। तो यह विचार करके अंबिका कालना से नित्यानंद प्रभु एकचर नहीं जाते हैं, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के खड़दाहा जाते हैं और वहां पे अपना निवास का स्थान बनाते हैं। तो खड़दा में ही जो उनकी दूसरी पत्नी है वसुधा जी, उन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से 7 की जो है वो अपने शरीर को धारण नहीं कर पाए। और इसके पीछे भी एक बड़ी विशेष कथा है, क्योंकि 12 गोपालों में से एक अभिराम ठाकुर, जो कि श्रीदाम सखा है, वो जब भी नित्यानंद प्रभु का पुत्र उत्पन्न होता था तो उनको मिलने के लिए आते थे, उनका दर्शन करने के लिए आते थे। और अभिराम ठाकुर गौर गौरदेश दीपिका में श्रील कवि कर्णपुर बताते हैं कि ये श्रीदाम सखा है, वो भी वृषभानु सुता है, और उनका नाम एक और आता है रामदास। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि अगर वो प्रणाम करते थे तो अगर शालिग्राम शिला भी अगर प्रमाणिक नहीं है तो क्या होती थी? फट जाती थी। या कोई भी डीटीज जो कि सही तरीके से विग्रह नहीं है तो वो क्या होते थे? खंडित हो जाते थे। तो वो जितनी बार भी नित्यानंद प्रभु के पुत्र की उत्पत्ति होती थी वो आते थे उनका प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और इस तरह एक एक करके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। एक पुत्री थी उनकी वसुधा जी से ही, उसका नाम था गंगा, और ये अभिन्न है गंगा देवी से, यानी कि जो हमारी रिवर है गैंजेस रिवर। तो बड़े यत्न के बाद 8वां पुत्र हुआ तो जानवा माता और वसुधा जी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि अब की बार आप अभिराम ठाकुर को आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वो आएंगे वो क्या कर देंगे कि जो हमारा पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब अभिराम ठाकुर अपने निवास स्थान पे थे कृष्ण नगर में, गंगा के उस पार, तो वहां पे वक्रेश्वर पंडित आते हैं और उन्हें ये सूचना देते हैं कि नित्यानंद प्रभु को अब की बार फिर से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, और क्या अब की बार आप वहां नहीं जाएंगे? वहां पे बहुत बड़ा महोत्सव है, और वो महोत्सव तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अभिराम ठाकुर ने कहा कि मुझे तो निमंत्रण ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? तो वहीं पे उनकी भार्या थी मालिनी जी, उनका भी नाम मालिनी है। श्रीवास ठाकुर की जो भार्या है उनका भी नाम मालिनी है। तो ये बोलती हैं कि आप तो गोपाल हो, आप तो 12 गोपालों में से श्रीदाम हो, आपके हृदय में अहंकार नहीं है, आप अहंकार से रहित हैं, तो आपको कोई निमंत्रण दे चाहे नहीं दे, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपको जाना चाहिए। तो ये कह करके जो है ये विचार करके श्री अभिराम गोपाल गंगा को पार करने के लिए नित्यानंद प्रभु के स्थान खड़डाह में आने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ना सिर्फ उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था, बल्कि वहां से जितने भी वहां के नाविक थे उन्हें भी ये सूचना दी थी कि अभिराम गोपाल को गंगा पार मत कराना। अगर कोई भी व्यक्ति अभिराम गोपाल के नाम से आता है तो उसे अपनी नौका पे चढ़ने मत देना। वास्तव में खड़दाह में सारे लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि वो सब चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु का पुत्र रहे, और जब भी अभिराम गोपाल आते थे तो वो मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो जैसे ही नाविकों ने देखा कि अभिराम गोपाल आ रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकाओं को डुबाना चालू कर दिया। एक एक करके सभी नाविकों ने अपनी नौका डुबा दी, और जब देखा अभिराम गोपाल ने कि गंगा पार करना मेरे लिए नौका से संभव नहीं है, तो वो सामान्य नहीं है, वो है श्रीधाम सखा। उन्होंने अपनी उतरी उतारी और उसे गंगा में बहाया, और वो उतरी तैरने लगी, और उसी को उन्होंने अपना नाव बनाया, और नाव बना करके वो गंगा पार आ गए। तो जब वो गंगा पार करने लगे तो खड़दाह में जितने भी वहां के निवासी थे वो बहुत ही दुखी हो गए, और सबसे पहले जा करके वो नित्यानंद प्रभु को ये सूचना देते हैं
कि अभिराम गोपाल तो फिर से आ रहे हैं, आपकी जो भी योजना थी, जितनी हमारी योजना थी, वो क्या हो गई, वो सब फेल हो गई। कोई नाविक तो उन्हें नहीं लेके आया, लेकिन वो बिना नाव के ही आ गए। तो ऐसे जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने सुना, तो उनकी जो दोनों भार्यां थी वो बहुत ही शोकाकुल होती हैं, और वो नित्यानंद प्रभु को बोलती हैं कि आप उन्हें वहीं रोकिए, यहां तक आने मत दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु वहां पे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव थे, महंत थे, उनको लेकर के और बहुत बड़ा कीर्तन करते हुए गंगा के तट तक आते हैं। वो सोचते हैं मैं यहीं इनसे मिल लूंगा, उन्हें घर तक नहीं लेके आएंगे। तो जब अभिराम ठाकुर ने देखा कि उनका स्वागत करने के लिए नित्यानंद प्रभु इतना जोरदार कीर्तन कर रहे हैं और इतने वरिष्ठ वैष्णव आए, वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं और बोलते हैं आते ही कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो सबसे पहले मुझे प्रसाद दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु को विवश होकर के उन्हें अपने घर में लेके आना पड़ता है, क्योंकि गंगा पे प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब वो घर पे आ जाते हैं तो उन्हें बहुत प्रसाद सेवन कराते हैं। जब वो प्रसाद सेवन कर रहे होते हैं तो नित्यानंद प्रभु पूछते हैं उनसे कि आपका वास्तव में क्या प्रयोजन है, आप इधर क्यों आए हैं? आपने पिछले 7 बार यहाँ आकर के मेरे पुत्रों को जीवन से मुक्त कर दिया। तभी वसुधा और जानवा माता भी आ जाती हैं और वो उनसे निवेदन करने लगती हैं कि कुछ तो आप दया करिए, आप वैष्णव हैं, हमारे नवजात शिशु को अब की बार मत मारिए। तो अभिराम ठाकुर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं कि कोई भी व्यक्ति, कोई साधारण शिशु नित्यानंद प्रभु का पुत्र नहीं हो सकता। तो मुझे तो केवल ये देखना है कि वो वास्तव में नित्यानंद प्रभु के पुत्र के योग्य है या नहीं। तो ऐसा सुन के नित्यानंद प्रभु भी हंसने लगते हैं। तो जैसे ही हंसे तो अभिराम ठाकुर उस कक्ष में चले गए जहां वीरचंद्र गोसाई का जन्म हुआ था, और वहां जाके वो प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो वीरभद्र गोस्वामी हंसने लगे, बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी। उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रणाम किया, लेकिन जो नवजात शिशु है वो हंसते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रमाणित किया कि ये वास्तव में बहुत ही योग्य हैं। और एक बहुत विशेष प्यार बोलते हैं श्री अभिराम ठाकुर, वो बोलते हैं, ये ना देखे छे गौरा देखे आर बार, पुनर्बार सही गौरा वीर अवतार। वो क्या बोलते हैं कि जिसने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया, ये ना देखे छे गौरा देखे आर बार, पुनर्बार से गौरा वीर अवतार। लेकिन महाप्रभु दोबारा से प्रकट हो गए हैं, किसके रूप में? श्री वीरभद्र गोसाई के रूप में। तो वीरभद्र गोसाई जो है वो अभिन्न है महाप्रभु से, और बहुत विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो तात्पर्य है उसको उदित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो वीरभद्र गोस्वामी है वो क्या है, वो शिरोदक्षाई विष्णु है। तो गौण गौणादेश दीपिका में इस पे कवि कर्णपुर लिखते हैं कि शंकरचनस्य यो व्यूहा पयोब्धि शाही नाम का स एव वीरभद्रो अभोग चैतन्य अभिन्न विग्रह। के संकर्षणस्य, जो संकर्षण है उनका ही जो विस्तार है वो क्या है, वो पयोबधाई शाही नाम का। पयोबधाई का मतलब है जो कि मिल्क का ओशन है, जो कि दूध का सागर है। वहां पे जो शयन करते हैं वो कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये वीरभद्र कौन है? वो वही है शिरोदक्षाई विष्णु। और ये चैतन्य अभिन्न विग्रह, ये चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। हम जानते हैं कि भगवान जब विस्तार करते हैं तो सबसे पहले बलराम, और बलराम से चतुर्व्यूह, और चतुर्व्यूह में संकर्षण से नारायण, और नारायण से फिर दोबारा से दूसरा चतुर्व्यूह महासंकर्षण, और फिर महाविष्णु, और महाविष्णु यानी कारणोदक्षाई विष्णु, और कारणोदक्षाई विष्णु से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये वही शिरोदक्षाई विष्णु है जो कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला में वीरभद्र प्रभु के रूप में या वीरचंद्र गोसाई के रूप में प्रकट हुए हैं।
और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनका बहुत गुणगान करते हैं चैतन्य चरितामृत में। आगे की प्यारों में बोलते हैं, मैं पढ़ूंगा, उसका अनुवाद पढ़ दूंगा। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, अभिन्न है किससे? महाप्रभु से। महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वह वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। ऐसा जीवन चरित्र में आता है विशेष रूप से वीरभद्र गोसाई के, कि वो बहुत ही दृढ़ता के साथ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सिद्धांत हैं, अनुष्ठान है, वैदिक रीति रिवाज हैं, उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ है। वे अपने अंतःकरण में जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं, किंतु बाहर से वे गर्व रहित थे। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामयी कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को श्री चैतन्य और नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये जो महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है, इसका विस्तार महाप्रभु कैसे कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के पुत्र यानी कि श्री वीरचंद्र गोसाई के रूप में। और विशेष प्रार्थना करते हुए श्रीला कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। उन्हें निर्देश दिया था स्वयं भगवान मदन मोहन जी ने, लेकिन फिर भी यहाँ पे उदित कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि वो श्री वीरभद्र गोस्वामी के चरण कमलों में शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो सकता है। तो इतना विशेष महत्व है वीरभद्र गोसाई का। ज्यादातर हम लोग जानते नहीं। सुबह मुझसे एक भक्त ने पूछा कि वीरभद्र गोसाई कौन है, वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि कौन है, तो हमें जानना चाहिए। और श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भी भक्ति रत्नाकर, जैसे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि वीरभद्र गोसाई जो हैं वो एक दिव्य गुणों के सागर हैं, एक बड़े सागर के समान हैं, और उनका गुणगान कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जो गुण है, उनकी जो विशेषता है, वो असीमित है। और लेकिन वास्तव में वो मूल है, वो मूल है जितना भी भगवान को आनंद देते हैं। और कोई भी अगर उनकी शरण लेता है तो उसकी जितनी भी वांछाएं, जितनी भी आध्यात्मिक इच्छाएं, वो पूर्ण होंगी। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार है श्री वीरभद्र गोसाई का। हालांकि ज्यादा इस पे वर्णन नहीं मिलता है ग्रंथों में। हमारे कई गोस्वामी हैं जिन्होंने अपने जीवन चरित्र के बारे में कोई वर्णन नहीं दिया है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनका जो विवाह है वो किससे हुआ? वो यदुनाथ आचार्य की पुत्रियों से हुआ, जो कि झामतपुर में थे, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट के पास है। और जो ये यदुनाथ आचार्य हैं, ये डिफरेंट है यदुनंदन आचार्य से। यदुनाथ आचार्य जो हैं वो नित्यानंद प्रभु की शाखाओं में से एक हैं। और यदुनंदन आचार्य आप जानते हैं वो कौन है? वो अद्वैत आचार्य की शाखा है, और वो पुरोहित हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के। उन्होंने ही श्री हरिदास ठाकुर से पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलाया था। तो ये यदुनाथ आचार्य हैं, इनकी जो भार्या है लक्ष्मी देवी, ये बहुत ही चेष्ट, बहुत ही सती हैं। और इनकी जो दो पुत्रियां हुई, उसमें एक पुत्री तो उनकी थी जिसका नाम था श्रीमती, और दूसरी का नाम नारायणी। और उनके अंदर बहुत ही दिव्य गुण थे। तो जब जानवा माता उस स्थान पे जाती हैं और इन दोनों को देखती हैं, तो वो तुरंत ही यदुनाथ आचार्य को बोलती हैं कि आप अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह वीरभद्र गोसाई के साथ करिए। और इस प्रकार से उनका इन दोनों के साथ विवाह संपन्न होता है। और वीरभद्र गोसाई ने और भी बहुत से विशेष कार्य किए। खर्दा में उन्होंने जो विग्रह है उसका स्वयं से निर्माण किया। तो ऐसा वर्णन आता है कि खर्दा वो स्थान है जहां से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, और वही स्थान था जहां पे दोनों माताएं रहती थी और वीरभद्र गोसाई भी रहते थे।
तो वहां पे उन्हें प्रेरणा मिली भगवान के विग्रह की स्थापना करने के लिए। और विग्रह की स्थापना करने के लिए आप जानते हैं कि किसी भी साधारण पत्थर से हम विग्रह को नहीं बना सकते। तो वो ढूंढ रहे थे और उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिला जो कि योग्य था एक मुस्लिम राज्य के जो किंग थे उनके महल की दीवार पे। वो पत्थर बीच में था। उस समय हम जानते हैं कि बंगाल में ज्यादातर सब मुस्लिम शासक थे, तो उनकी जो बाउंड्री थी महल की उसमें ये बीच में बहुत बड़ा पत्थर था और इन्होंने उसी पत्थर को सिलेक्ट किया कि इससे हम विग्रह बनाएंगे। तो ये बड़ा ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि अगर उस पत्थर को वहां से निकाल देते तो सारी जितनी दीवार है वो ढह जाती। लेकिन ये साधारण नहीं है। ये क्या है? ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो कि अनिरुद्ध से अभिन्न है। अभी जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक मास को हम बोलते हैं दामोदर। तो दामोदर जो शब्द है वो कहां से आया? वो भी अनिरुद्ध का एक्सपेंशन है। श्रील प्रभुपाद जी जब सनातन शिक्षा देते हैं सनातन गोस्वामी को मध्य लीला के 20वें अध्याय में, तो बतलाते हैं कि हर एक जो मास है उसके अधिष्ठाता एक विष्णु है और ये चतुर्व्यूह से ही उनका क्या होता है? विस्तार होता है। तो जो ये दामोदर मंत्र है उसके भी जो मूल है वो कौन है? अनिरुद्ध, जो कि अभिन्न है वीरभद्र गोसाई से। तो जब वीरभद्र गोसाई ने वो पत्थर सिलेक्ट किया तो उन्होंने मुस्लिम शासन को बताया कि आप पत्थर वहां से निकलवा दीजिए और आपकी दीवार यथावत रहेगी। तो ये बहुत मुश्किल था समझना, लेकिन ऐसा किया। वो कन्विंस हो गया मुस्लिम शासक और उन्होंने वो पत्थर निकाल दिया और वहां पे जो दीवार थी वो एज इट इज मेंटेन थी। पूरा इतना बड़ा स्पेस हो गया, गैप हो गया, लेकिन दीवार गिरी नहीं। अब दूसरा दुष्कर कार्य था कि उस इतने बड़े पत्थर को, चट्टान को लेकर के खरदहा आना और गंगा पार करना। उसको उठाना या उसको लेके जाना संभव नहीं था। तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस पत्थर को गंगा में डाल दिया और गंगा में वो पत्थर तैरने लगा और खरदा में आ गया। तो उसी पत्थर से उन्होंने 3 बहुत ही सुंदर विग्रह बनाए जो कि अभी भी खरदा में है। जब हम खरदा जाएंगे, आप में से कोई भक्त खरदा गए हैं? तो वहां पे ये विग्रह आज भी हैं। ये विग्रह है श्री श्याम सुंदर और राधा वल्लभ और नंदा कुला। तो ये तीनों विग्रह उन्होंने वहां पे खुद से बनाए और वहां पे स्थापित किए और ये विग्रह आज भी है। और आप जब उस स्थान पे जाएंगे तो वहां पे एक भागवतम का मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, और वो भागवतम स्वयं हस्तलिखित है श्री वीरभद्र गोसाई के द्वारा। और इसमें और भी कई वर्णन आता है। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, वो उदित कर रहे हैं जो अनुभाष्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और उसमें विशेष रूप से लिख रहे हैं कि जो इनके 3 शिष्य हैं उनका नाम भी दे रहे हैं। ये तीनों जो हैं वो इनके असली पुत्र नहीं है, उनकी वंशावली में पुत्रों के रूप में नहीं है लेकिन शिष्यों के रूप में है, और तीनों अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं और तीनों का अलग अलग गोत्र है। तो इसलिए वास्तव में अगर हम देखें तो नित्यानंद प्रभु के जो परिवार की वंशावली है वो नहीं है। जो वंशावली है वो क्या है? वो दीक्षा और शिक्षा पे आधारित है। तो प्रभुपाद जी बहुत विस्तार दे रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि तीनों ये शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों के थे, अतः उनके कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न है। अतएव उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र में नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी प्रथा है। हम देखते हैं कि ऐसे नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं जो कि कहते हैं कि उनका सीधा परिवार का संपर्क है नित्यानंद प्रभु से। तो हमारे दोनों आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका खंडन कर रहे हैं। और ये विशेष रूप से उल्लेख आता है, जैसा कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, कि चूंकि ये ईश्वर थे उसके बाद भी ये सिद्धांतों का पालन बहुत ही कड़ाई से करते थे। तो ऐसा एक वर्णन आता है कि खड़दा में ही एक अन्य भक्त थे जिनका नाम था जय गोपाल, और जय गोपाल के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, जो गुरु थे, वो उतने शिक्षित नहीं थे। तो जय गोपाल
उनको कभी भी अपना गुरु नहीं मानते थे। उनसे अगर परिचय देना हो कि आप किसके शिष्य हैं, तो वो अपना परिचय देते थे कि जो मेरे परम गुरु हैं, मेरे गुरु के गुरु। तो ये सुनकर और जान करके बहुत ही क्रोधित हुए वीरभद्र गोसाई, और उन्होंने उसे बहिष्कृत किया। और उन्होंने यहाँ तक कि श्रीनिवास आचार्य को भी एक पत्र लिखा, जो कि उस समय कहाँ थे, वृंदावन धाम में, और कहा कि मैंने इसे बहिष्कृत किया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे बहिष्कृत करें, इससे संपर्क ना रखें। तो जरा सी भी गुरु अवज्ञा कोई करे तो वो बिल्कुल भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। और विशेष रूप से भक्ति रत्नाकर में बहुत वृतांत आता है कि किस प्रकार से उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। उनकी दोनों माता झानवा जी और वसुधा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि आप वृंदावन की यात्रा करें। तो दोनों से आज्ञा पा करके वृंदावन के लिए यात्रा करते हैं। और सबसे पहले ये जाते हैं सप्तग्राम में। सप्तग्राम स्थान किसका है, अभी बताया था हमने, हाँ, उदाहरण दत्त ठाकुर का। लेकिन उस समय महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए थे, नित्यानंद प्रभु भी अंतर्ध्यान हो गए थे। महाप्रभु के जितने पार्षद हैं जो फर्स्ट जनरेशन के थे, वो सब जो है अप्रकट हो चुके थे। तो वहां पे उदाहरण दत्त ठाकुर के जो पुत्र हैं श्रीवास दत्त, वो उनका आगमन करते हैं और बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। फिर आगे ये वृंदावन जाने के लिए जाते हैं शांतिपुर, और शांतिपुर में जो अद्वैताचार्य के जो दूसरे पुत्र हैं श्री कृष्ण मिश्र, उनसे मिलते हैं। अद्वैताचार्य के कितने पुत्र हैं, 6। उसमें से 3 जो हैं वो वैष्णव हैं जो कि परंपरा से हैं, और 3 जो हैं उन्होंने दूसरा मार्ग जो है अपनाया। तो ये जो कृष्ण मिश्र हैं वो उनकी वहां पे आरती करती हैं। और फिर उसके पश्चात वो जाते हैं अंबिका कालना गंगा पार करके, जहां पे श्री हृदय चैतन्य मिलते हैं जो कि गौरीदास पंडित के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से वो सारे स्थानों में जाते हैं। वृंदावन जाने से पहले वो क्या करते हैं, वो उन स्थानों पे जाते हैं जहां पे महाप्रभु ने अपनी लीला की थी या उनके पार्षद रहे थे। और फिर आगे वो जाते हैं नवद्वीप में, और नवद्वीप में भी सब लोग बड़े हर्षित होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र हैं वो वहां पे उनका आगमन हुआ है। और इस प्रकार से वो आगे जाते हुए अंत में पहुंचते हैं खेतुरी ग्राम में। और यह वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि खेतुरी ग्राम में जानवा माता और श्री वीरचंद्र प्रभु एक साथ जाते हैं, और वहां पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर पहला गौर पूर्णिमा का पहला बहुत बड़ा महोत्सव करते हैं। यह भी वर्णन आता है कि जिस प्रकार से खेतुरी ग्राम में गौर पूर्णिमा का उत्सव बनाना शुरू किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने, उसी प्रकार से खड़दा में श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का जो महोत्सव है, नित्यानंद त्रयोदशी, वो उसकी परंपरा रखने वाले हैं श्री वीरभद्र गोसाई। और जब ये वहां पे जाते हैं तो बहुत ही सम्मान करते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। वहां पे श्रीनिवास आचार्य भी थे, और श्रीनिवास आचार्य से वहां पे भेंट कराते हैं जानवी माता का। और इस प्रकार से खेतुरी ग्राम होते हुए वो वास्तव में फिर कहाँ पहुंचते हैं, श्री वृंदावन धाम। और जब वृंदावन धाम में वो पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले उनकी सूचना मिल जाती है कि श्री वीरभद्र गोसाई का आगमन हो रहा है। और वहां पे उस समय जो गोस्वामी गण थे, शिला भूगर्भ गोस्वामी और शिला जीव गोस्वामी, वो इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके आगमन के लिए स्वयं उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे वो आ रहे होते हैं। और भी जितने गोसाई हैं उस समय के जो वरिष्ठ वैष्णव है, बहुत विस्तार दिया है भक्ति रत्नाकर में। उसमें लिखा गया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री अनंत आचार्य, श्री हरिदास पंडित, ये हरिदास पंडित है, नाम आचार्य हरिदास नहीं, ये गोविंद देव जी के मुख्य पुजारी हैं हरिदास पंडित। और श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जो कि मधु गोपाल जो विग्रह है उसके पुजारी हैं, जो कि गदाधर पंडित के शिष्य हैं। और मधु पंडित जो कि गोपीनाथ विग्रह के पुरोहित हैं, पुजारी हैं। इस प्रकार से काशीश्वर और गोविंद गोस्वामी और यादवाचार्य, तो जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आगमन करते हैं। और ये सारे गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन्हें ले जा करके जो 3 हमारे मुख्य विग्रह हैं वृंदावन में, श्री गोविंद देव,
श्री गोपीनाथ और मदन मोहन जी का उन्हें दर्शन कराते हैं। और फिर तत्पश्चात वो भूगर्भ गोस्वामी से और शिलजीव गोस्वामी से प्रेरणा ले करके और आशीर्वाद ले करके वो जाते हैं ब्रज के बाकी द्वादश वनों में। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वो उनका जो चरित्र है उसमें उन्होंने पूरे जीवन भर जो है सिद्धांत और शिष्टाचार का पालन किया है और बहुत ही कड़ाई से पालन किया है। और फिर वो उन स्थानों पे पहुंचते हैं जो कि श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो वीरभद्र गोसाई है उनका चरित्र बहुत ही दिव्य है। हालांकि हमें उनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, ना ही चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में थोड़ा है, लेकिन नित्यानंद चरितामृत जो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है उसमें ये वृतांत है, थोड़ा है। और भक्ति रत्नाकर और प्रेम विलास में और विस्तार है। तो इस प्रकार से आज के दिन हमें विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए श्री वीरचंद्र गोसाई से कि वो भी हम पे कृपा करें कि हमें श्री गौर और श्री निताई के चरणों की प्राप्ति हो। श्री वीरभद्र गोसाई आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वीरभद्र गोसाई के बारे में? बोलिए प्रभु। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। हरे कृष्ण। तो जो प्रेम विलास में आया है कि गौर चंद्र छिला जही श्रीनिवास हैला से, जैसे वीरचंद्र प्रभु का महाप्रभु का अवतार माना जाता है, वैसे श्रीनिवासाचार्य का भी महाप्रभु का अवतार माना बिल्कुल सही है। और नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद महाप्रभु का, और श्यामानंद प्रभु अद्वैताचार्य का। ठीक है, सही है। तो महाप्रभु के और कितने अवतार हुए? महाप्रभु के कितने अवतार हैं ये तो कोई गिन नहीं सकता। ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से समुद्र में तरंगे निकलती हैं, कोई गिन सकता है? संभव है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। वो अपना लगातार विस्तार कर रहे हैं, उनका प्रकाश हो रहा है। तो स्वयं प्रकाश और उनका अंश और कला, विस्तार का विस्तार दोनों है। श्रीनिवास आचार्य भी है, उनका प्रकाश है, और शिला वीरभद्र गोसाई भी है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री राधा पार सारथी भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताय की जय, यशोदा दामोदर की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय।